एक और पेशेंट है जिनका नज़ला और दमा ठीक हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमें बोलते हैं, कॉल करके ही बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर एलर्जी का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, आप कैसे ठीक कर देते हो। ये पेशेंट बताएंगे कि हम कैसे ठीक कर देते हैं और क्या क्या सिम्टम्स इनको आ रहे थे, कितनी जगह इन्होंने दिखाया, इलाज लिया, किस डॉक्टर ने क्या कहा, ये सारी बातें बताएंगे आपको। अपना नाम और अपना गाँव दोनों चीज़ें बताओ। सर मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा हुआ और हम बिहार में मोतिहारी ज़िला से हैं। गाँव कौन सा है आपका? गांव बोकाने कला मिश्रा टोला। आपको क्या क्या लक्षण आ रहे थे पुष्पेंद्र? हमें मतलब सांस फूलनी सर, उसके बाद में नाक क्लोज रहती थी, उसके बाद में सीना मतलब भारी भारी रहता था, गला में खराश, सूखी खांसी और बलगम बन रही थी सर। हाँ, गले में कभी कभी दर्द भी रहती थी और उसके बाद में खुजली टाइप में मतलब गले में भी होती थी। ठीक है, खुजली गले में होती थी, सिर्फ गले में बलगम गिरता था जी, बहुत ज़्यादा गिरता था, सांस फूलता था जी, सांस लेने में तकलीफ होती थी जी, छाती में भारीपन जकड़न लगती थी जी, मौसम बदलने और धूल मिट्टी से आपको तकलीफ होती थी जी, मतलब मौसम जब चेंज होती थी, जैसे गर्मी है और फिर बरसात हो गई, हाँ हाँ, तो इस टाइप में मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब भारी टाइप में हो जाता था। अभी आप यहाँ आए हुए थे, जी, हमारे यहाँ पे बरसात हुई है, जी, क्या आपको भारीपन हुआ? नहीं अभी तो पूरा ठीक था। ठीक है, अब आपने कितनी जगह दिखाया और कितने साल से आपको दिक्कत थी? हम तो बहुत जगह दिखाए, जैसे पीजीआई, लखनऊ के पीजीआई मतलब अच्छा हॉस्पिटल है, फिर बीएचयू दिखाए और उसके बाद में फिर हम पटना दिखाएं, फिर मुजफ्फरपुर दिखाए और अपने मोतिहारी शहर में लगभग 6-7 डॉक्टर से दिखाए। जैसे हमें लगभग 2-3 साल से ही प्रॉब्लम थी, 2021 से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ते गई। तो जहाँ भी हम दिखाए कोई डॉक्टर ने हमें परहेज नहीं बताया और दवा खाते थे, फिर थोड़ा आराम रहता था और उसके बाद में फिर वही हो जाता था, तो परहेज भी कोई नहीं डॉक्टर बताया हमें। जी ठीक है, कुल मिला के आपने 15 से 17 डॉक्टर को दिखाया होगा? जी ठीक है, लगभग इतने उससे ज़्यादा, लेकिन कम नहीं सर, उससे कम नहीं, ज़्यादा ही दिखाया है। कितने डॉक्टर ये बोले कि ये ठीक हो सकती है? नहीं, वो मतलब दे देते थे और बोलते थे एलर्जी है, जाओ दवा खाते रहो, योगा करो, धूल मिट्टी में मत जाओ, यही सब। और एक डॉक्टर थे मोतिहारी के, वो बोले कि ये कभी ठीक नहीं होती है, जबकि वही चेक किए, आईजी लेवल चेक किए तो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 2600 कुछ था। तो उन्होंने बताया कि ठीक नहीं होती है, बस इसे मतलब ठंडा चीज़ मत खाओ और बस तब थोड़ा कम रहेगी। ठीक है, जब आपने 2600 एलर्जी लेवल अपना देखा है जी, अब यहाँ आए थे आप, उसके बाद हमने आपको 3-4 दिन का ट्रीटमेंट दिया था, उसके बाद आपने रिपोर्ट करवाई थी, आपका एलर्जी का लेवल क्या आया? मेरा लगभग 3-4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में यहाँ वही मतलब 1300 कुछ था, घट गया था जी, बहुत। ठीक है, उसके बाद में हमने 6-7 दिन और ट्रीटमेंट दिया अभी आपको, उस रिपोर्ट के बाद? उस रिपोर्ट के बाद लगभग 10 ट्रीटमेंट हो गए। 10 ट्रीटमेंट हो गए हैं। उसके बाद अब आपको कितना आराम हुआ और उस टाइम कितना आराम था? पहले उस टाइम का बताओ। उस टाइम तो सर मतलब थोड़ा सा आराम था, मतलब 20, 30, 10, 15 हाँ, जो भी? हाँ, 20-30%। 20-30%, ठीक है। ये कितनी तारीख की बात आपको ध्यान है? ये लगभग 27 तारीख की बात है। ये 27 तारीख की बात है। अब आ जाओ, आपको दिखाते हैं। किसी किसी चीज़ में 30, 10, 5, 100 यानी कुल ओवरऑल अगर हम निकालें ना इसमें, तो 30% इनको आराम आ गया था। उसके बाद ये 28 तारीख है और ये 27 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन पहले की है। तो उसके बाद हमने इनको कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिया और आज 6/6/24 है। 6/6/24 का आप रिजल्ट देखो इसमें 100%, ठीक है, ये 100% है। अब आपको छींके आती है? छींके नहीं है, बिल्कुल नहीं छींके आती है। ठीक है, नाक बंद हो रही है? नहीं। सर दर्द हो रहा है? नहीं। गले में खराश हो रही है? गले में खराश जब मतलब यहाँ का थोड़ा खान पीन ठीक नहीं था, थोड़ा मोड़ा हो रहा है। अब किसी ढाबे होटल में खाते हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। कोई छाती में भारीपन? नहीं। सांस लेने में कोई तकलीफ महसूस कर रहे हो? फूल रहे हैं सांस? नहीं। खांसी आ रही है? नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा। आप कितना ठीक मानते हो खुद को? हम अभी तो मतलब खांसी पूरा 100% ठीक है। हाँ, सब कुछ मतलब वही जो बलगम थोड़ा सा है। तो कितना? 5-10%? नहीं, 90% की हो रहा है, क्योर है, ठीक है जी। भी 5-10% ही बचा है जी, वो हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो सर। जब जाएगा। हम आए थे आप तो जब सर आप बता रहे थे, हाँ, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि सर आप बोले कि 10 से 15 ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओगे। हाँ, जैसे आपने हमें 16-17 बोले थे, हमें 14 से 15 में ही ठीक हो गया। मैंने 16-17 सीटिंग इनको बताई थी। एक अंदाजा ही बताते हैं पेशेंट को, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, तो इनको बताई थी हमने 16-17 और ये कहना ये चाह रहे हैं कि इनको 14-15 सीटिंग में ही पूरा आराम हो गया। ये 2 दिन पहले ही ठीक हो गए पेशेंट, ठीक है। हमने आपको किसी प्रकार की कोई गोली, दवाई, इंजेक्शन कुछ भी दिया हो? नहीं, कोई गोली नहीं। कैसे ट्रीटमेंट किया है?
यहाँ तो बस मैग्नेट थेरेपी होती है और एक्यूपंक्चर और वेट कपिंग 2-3 हुई थी और उसके बाद मोक्सा बस। मोक्सा हुआ है, ठीक है। वेट कपिंग आपको 2 हुई है जी। ठीक है। ये मैग्नेट थेरेपी है। एक्यूपंक्चर जो हमने दूसरे पेशेंट को इनको दिखा दो, जैसे इनको हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर नेडलिंग लगती है और स्टिमुलेशन दिया जाता है, जैसे आपने वीडियो में देखा ही है। ठीक है। अब आप बिहार से हैं, बिहार में तो बहुत सारे पेशेंट आपके जैसे दमे के जी, लगभग बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे आपके लिंक में भी ऐसे होंगे? जी जी, 2-4 मतलब मेरे लिंक में थे, तो हम उनको बोले कि चलिए हम चल रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं आप पहले दिखा के आइए। तो उन लोगों से हम बोलेंगे कि रघुआ साहब आई, अपन ट्रीटमेंट सर के पास आइए कराई, 10 से 15 दिन में कन्फर्म बाटे के क्योर हो जाए बीमारी। ऐसे बिहार में लोग कहाँ मतलब कितना परेशान बा, डॉक्टर के पास लोग घूम ही रही बा, तो फिर भी आराम नहीं मिल पाओ, जैसे हमारा ना मिलत रहे। दवाई कंटिन्यू खाते लगभग हम कई लाख रुपया खर्चा कर दिले रहनी, लेकिन आज सर के पास आने के बाद में थोड़ा सा मतलब वो भी सर हम बोले तो मतलब पैसा में भी कंसेस कर दिए, छोड़ दिए, और बहुत कम खर्चे में सर हम ठीक हो गए। कितना खर्चा मानते हैं आप कि आपने जितनी जगह दिखाया है सब आपने खर्चा किया है, उसके बराबर में हमारा खर्चा कितना है? सर 5% से भी कम है, क्या बताऊँ सर? 5% से कम है? जी। यानी आपने अगर 100 रुपये खर्चे हैं तो आप 5 रुपये से कम में ठीक हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि हम लखनऊ गए थे 6-7 बार, और वहाँ का लगभग हर 4,000-5,000 की दवाइयाँ आते थे, और वहाँ मतलब फिर आने जाने में खर्चा। सबसे ज़्यादा जो मेरे को बात समझ में आती है पेशेंट की, एक ही बात बोलता है पेशेंट जी, डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो ये ठीक कैसे हो सकती है? मुझे आप उसका जवाब दे दो। सर हम जहाँ तक मतलब ऑब्जर्व किए हैं कि दवाई से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारे दवाई खा चुके थे। क्या होता था दवाई खाने के बाद? 3 साल दवाई खाए और कोई रिलीफ नहीं मिला। और सर यहाँ बिना दवाई के 16 से माने 14 से 15 सीटिंग हुई और हम बिल्कुल ठीक है। दवाई नहीं लेनी पड़ी? एक दिन भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। जैसे आप बिहार से हो तो आप दूसरी स्टेट में भी जाते थे इलाज के लिए? जी, पीजीआई लखनऊ में पड़ती है। हाँ, मतलब कितनी दूर आपसे? 70% लगभग 550-600 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है। और वहाँ पे हम जाते थे मतलब 2-3 आदमी से, जाने आने में खर्चा, और वहाँ रूम लेके रहने में, खाने में, और फिर दवाइयाँ लेते थे। फिर हम वहाँ छोड़ के फिर यूपी में ही BHU बनारस एक हॉस्पिटल है, बहुत सारे मैंने वहाँ देखा है। तो वहाँ देखा है तो मतलब बोल दिए गले में कि टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन होगा। तो फिर सर हम पटना देखा है, तो पटना बोले कि मतलब एलर्जी है। फिर मोतिहारी देखा है, सब कोई मतलब बीमारी पकड़ लिया था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। जी ठीक यहाँ आगे हुए हो आप? जी, ठीक यहाँ पे आगे हुए। हाँ, कितनी दूर है यहाँ से आपका घर? यहाँ से मेरा घर लगभग 1500 किलोमीटर दूर है सर। 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और हमने आपका वीडियो यूट्यूब पे देखे थे, और बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत पहले वीडियो देखे, फिर सर फ़ोन किए, फिर यहाँ पे आए। कितनी वीडियो देखी लगभग आपने हमारी? हमने सर लगभग 60-70 वीडियो आपका देखे, कि शायद मतलब इस तरह की कहीं सर किसी को खड़ा करा कर बुलवा लेते होंगे, चाहे मतलब इस टाइप में मतलब था मेरे मन में, क्योंकि हम बहुत जगह मतलब दिखा चुके थे। हाँ। और जैसे बहुत आयुर्वेद का भी दवा खा चुके थे हम दिल्ली से, दिल्ली के लगभग बहुत सारे डॉक्टर से आयुर्वेद का दवा खा चुके थे। तो इसलिए हमें सर मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पे सच में इस तरह की होती है। लेकिन फिर हम बहुत सारा वीडियो देखा था, फिर हमें लगा कि नहीं, सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे सर हम आए, तो जो हमें हो रहा है और सर जो हमें मतलब दिक्कत है, वही सर हम आपको बता रहे हैं। जी। तो आपने वीडियो देखी, तो आपने एक बात ये बताई, ये मुझे बात समझ में आई कुछ आपकी, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट बोलते हैं जी किसी को खड़ा करके आप वीडियो बना लेते हैं। अरे कितनी वीडियो बना लेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30। मेरी आप देखोगे वीडियो, कम से कम 1000 वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप कहीं जाओ ऐसे ही पेशेंट है। और ये फाइलें है ना, ये इनमें सारा रिकॉर्ड, और ये हमारे पास रहता है, मेरे पास रहता है, आप आगे कभी भी देख लो। ये फाइल है, ये मेरे पास रहेगी, खाली पेशेंट को OPD स्लिप देंगे बाय रिकॉर्ड के लिए। कभी भी इसको इन फ्यूचर मेरे पास आना पड़ गया तो ये रिकॉर्ड हमारे काम आता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखो, ये पेशेंट लेटे हुए हैं, इनका रिव्यू आप देख लेना, दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ये पेशेंट है, ये पेशेंट आ रहा है, इससे पहले वो राजेंद्र सिंह लेटे हुए हैं, आर्मी मैन, ठीक है। इसके अलावा एक पेशेंट और पलक जो थी अभी थोड़ी देर पहले, उनकी वीडियो बनी है। एक मुकेश देवी की वीडियो बनी है। अच्छा, पता नहीं ना जाने कितनी वीडियो, बीच में तो बहुत कम कर दिया हमने, फिर क्योंकि टाइम नहीं लगता। अब हम फिर से थोड़ा थोड़ा अवेयर करने लगे। हमारा मोटिव है पेशेंट को अवेयर करना। जैसे इन्होंने दवाइयाँ खाई है, इन्होंने हर बार, चाहे इन्होंने 20 डॉक्टर को दिखाया हो, चाहे 50 डॉक्टर को दिखाया, हर बार ये दवाई वाले डॉक्टर के पास गए हैं। इन्होंने डॉक्टर चेंज कर लिए, लेकिन अपना पैटर्न चेंज नहीं किया है। मैक्सिमम पेशेंट यही मार खाते हैं कि वो अपना पैटर्न चेंज नहीं कर सकते। आप दवाई से ठीक नहीं हो रहे ना, आप छोड़ दो,
आप होम्योपैथी ले लो, योगा कर लो, आप आयुर्वेदिक ले लो, आप कोई दूसरा तरीका निकाल लो, कोई होम रेमेडी ले लो, आप एक्यूपंक्चर करा लो, मैग्नेट थेरेपी करा लो, मोक्सा करा लो, वेट कपिंग करा लो। अरे ना जाने कितनी थेरेपी है भारत में, आप ट्राई तो करो एक बार। लेकिन आपका मन दवाइयों के साथ लगा हुआ है, दवाइयों के साथ लगाव करोगे ना, जैसे ये पेशेंट बोल रहा है ना, हमने मैक्सिमम पेशेंट यही देखे हैं कि जी मैंने दवाई खाई है 10 साल, ले रहा हूँ तब तक ठीक है, छोड़ने के बाद फिर वैसे ही ले रहा हूँ तो ठीक है, फिर उनकी सेम स्टोरिया है, क्योंकि वो खाते ही दवाइयाँ हैं, इसके अलावा कहीं जाते नहीं। आपने लिया कोई दूसरा ट्रीटमेंट कभी? नहीं। क्यों नहीं लिया? हमें तो मतलब थेरेपी के बारे में सर पता ही नहीं था। हाँ, पता ही नहीं था, यही मैं कह रहा हूँ। हम अवेयरनेस के कारण, अवेयरनेस लोगों में हो, इसी के कारण हम ये वीडियो शूट करते हैं, और हमारा कोई मोटिव नहीं है। और लोगों को एटलीस्ट ये पता तो लगे कि एक्यूपंक्चर क्या चीज़ है और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। और दूसरे डॉक्टरों जैसे हम हैं, अगर हमने 100 पेशेंट एक हॉल में लिटा रखे हैं तो 100 ठीक नहीं होंगे, 90 ठीक हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे ना, ऐसे 100 पेशेंट की वीडियो बनाई ना, आप 100 के 100 की देखना, वो एक ही बात कह रहा है, सर मैंने दवाइयाँ ली, मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने दवाइयाँ ली तब तक आराम मिला, उसके बाद मैंने छोड़ दी, मेरी तकलीफ बढ़ गई। मैक्सिमम पेशेंट यही बात कह रहा है। 100% कोई भी चीज़ वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, स्टेज देखी जाती है कि बीमारी की स्टेज कैसी है। हाँ। हम आपके वीडियो से नहीं देखे रहते तो मेरा भी ऑपरेशन हो जाता। अच्छा। क्योंकि पटना का डॉक्टर थे, वो बोले कि ऑपरेशन होगा, और एक मेरा दोस्त था वो ऑपरेशन करा चुका था, तो हमें एड्रेस दिया था कि जाओ वहाँ पे करा लो। तो हम गए, रिपोर्ट सर पूरा आ गया, और बोला कि इस डेट का तुम्हारा ऑपरेशन होगी। लेकिन सर उस टाइम पैसा था नहीं, तो हम बोले कि ठीक है, लेकिन तब तक सर आपकी वीडियो मिल गई जी। ठीक है। तो फिर हम यहाँ आ गए, तो ऑपरेशन मेरा बच गई सर। तो अब ये बिहार जाएंगे, मैग्नेट थेरेपी करेंगे, कुछ दिन परहेज करेंगे, और बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इनको 4-5 दिन के लिए बुलाएंगे, नहीं तो पेशेंट ये ठीक है, आपके सामने बिल्कुल ओके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, यानी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग जिनको ऐसी तकलीफ़ है वो भी निजात पा सकें। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।